नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंड इम्पैक्ट में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो जोबट की जंग से पहले क्या उपचुनाव की जंग से पहले कांग्रेस को झटका लगा है? क्योंकि सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत जब बीजेपी में शामिल हुए तो ये सवाल लाजमी हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा की मौजूदगी में दोनों ने सदस्यता ली है और अब खबर यह भी है कि बीजेपी सुलोचना या उनके बेटे को अपना प्रत्याशी बना सकती है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सुलोचना के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस में भी हलचलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि सुलोचना रावत को कांग्रेस ने उम्मीदवारों के पैनल में भी रखा था और अब उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद रणनीति में बदलाव करने जा रही है कांग्रेस। ऐसी भी सुगबुगाहट है। इसी सिलसिले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक आपात बैठक भी ली है जिसमें कई वरिष्ठ नेता और संगठन पदाधिकारी शामिल हुए। उम्मीदवारों को लेकर यह अंतिम बैठक है, यह कहना है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का। तो वहीं उम्मीदवारों की सूची कमलनाथ दिल्ली लेकर जाएंगे, यह भी उन्होंने जानकारी दी है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह बता देते हैं कि शामिल होने के बाद, यानी बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कुछ कहा सुलोचना रावत ने और उनके बेटे ने, वो सुनवाएंगे। और क्या कहना है युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का बीजेपी में शामिल होने के बाद इनके, ये भी आपको सुनवाते हैं सिलसिलेवार। जिन लोगों को सिर्फ या तो धन या पद या प्रतिष्ठा से लगाव रहता है, वो लोग विचारधारा से नहीं जुड़ पाते हैं। और यहाँ यही देखने मिला है कि जो लोग विचारधारा कांग्रेस की नहीं रखते थे और सीधे सीधे पाला बदलने में माहिर थे, वो लोग पाला बदल कर चले गए हैं। पर हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और जो हमारे कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से समर्पित हैं पार्टी के लिए। और निश्चित तौर पर जिसको जो जा रहे हैं उनके बाद भी पूरी ताकत से कांग्रेस लड़ेगी और ये चुनाव जीत कर आएगी। जोबट चुनाव में क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की मेरे पर बहुत बड़ी जवाबदारी है, अभी मेरा कार्य ये है कि मैं संगठन को मजबूत करूं और संगठन को इतना मजबूत कर सकें कि 2023 में हम चुनाव जीत सकें। तो पहले ही मैंने अपना नाम पहले ही मना कर दिया था। तो सुलोचना रावत के बीजेपी में जाने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, यह कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। और अभी आप सुन रहे थे विक्रांत भूरिया को, जो कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी यही बात कही कि अवसरवादी होने की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो कांग्रेस का एक तरह से बैकफुट मोड दिख रहा है, क्योंकि यह भी चर्चा थी कि संभावित उम्मीदवार के तौर पर रखा था अपने पैनल में। हालांकि विक्रांत भूरिया ने यह बात भी साफ कही कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं सुलोचना रावत और उनके बेटे ने क्या कुछ कहा बीजेपी में शामिल होने के बाद। आइए सुनते हैं। इसलिए कांग्रेस छोड़ के आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है, उसी को देखते हुए हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगल के अधिकार के अपने ज़मीन के पट्टे दिए जा रहे हैं। हमारे आदिवासी भाइयों के घर घर अनाज पहुँचाया जा रहा है। और हमारे शिवराज सिंह जी ने जो नर्मदा जी को अलीराजपुर में लाने के लिए उनके प्रयास है, वो उनको देखते हुए मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। हमारा मेन उद्देश्य है कि जितने हमारे युवा साथी हैं उन लोगों को इस विकास की योजना के साथ में हम लोग जोड़ना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे बैकलॉग के पद जो बाकी हैं उनकी भर्ती होने वाली है। शिवराज जी चौहान मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, चाहे हम लोग कपिलधारा कुएं ले लेते हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो काफ़ी विकास हुआ। उसके माध्यम से हम लोग जुड़ के काम करना चाहते हैं।
तो बीजेपी में शामिल होने के बाद थोड़े थोड़े सुर तो बदले नजर आ रहे हैं, जो कि स्वाभाविक भी है क्योंकि उपचुनाव बेहद नजदीक है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन इनके बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कुछ कहा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के मुखिया वीडी शर्मा का, यह भी सुनवाते हैं आपको। लेकिन कमलनाथ जी अपना घर देखते नहीं हो भाई। अब आप बिकाऊ की बात करते हो, वल्लभ भवन में कौन कौन दलाली खाता था ये तो बता दो भाई। शर्म नहीं आती है कहते हुए? लोगों का सम्मान करना जानते नहीं हो। और दिल्ली से लेकर भोपाल तक यही हाल है कांग्रेस का। उधर राल बाबा उदाहरने में लगे हुए, अच्छी चलती खाती पंजाब की सरकार का कबाड़ा कर दिया और हमें दोष दे रहा। छत्तीसगढ़ वाले गदर मचा रहे हैं दिल्ली में जा जाके 2.5 साल और हमें दोष दे रहे। बहन सुलोचना जी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रही हैं और उन्होंने उल्लेख भी किया है कि कांग्रेस का नेतृत्व जिस प्रकार का हो रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, झूठ छल कपट के अलावा कोई और काम नहीं बचा है। तो इससे कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इस विचार के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया होने के नाते से बहन सुलोचना जी और मेरे छोटे भाई विशाल जी आपको आश्वस्त करता हूं, इस परिवार में, क्योंकि आप तो सेवा के काम में लगातार वर्षों से लगे हैं, लेकिन आपको कभी ये नहीं लगेगा कि हम कहीं और आए हैं। ये अपना परिवार है, इस परिवार के आप अभिन्न अंग बन करके एक परिवार भाव के साथ हम लोग लगातार काम करेंगे। तो परिवार भाव के साथ हम लोग काम करेंगे, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का। हालांकि किस तरह से काम होगा, क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए इस खबर को और अच्छे से जानने के लिए हम सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम से। हमारे संवाददाता आमिर खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर, क्या माना जाए तारीखों से पहले, क्योंकि तारीखों का ऐलान तो हो चुका है और अब ऐसे में कांग्रेस से किसी नेता का बीजेपी में शामिल होना एक बड़ी सुगबुगाहट है कांग्रेस के लिए कि समय रहते जो टिकट मांग रहा है उसको दे दीजिए, नहीं तो और विकेट गिर जाएंगे क्या? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए ये उपचुनाव में प्रत्याशियों का चयन करना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में दोनों ही दलों में बैठकें चल रही हैं। प्रत्याशी चयन को लेकर कहा जा रहा है कि बैठक में प्रत्याशियों के नाम का चयन हो गया है और अंतिम फैसला आलाकमान लगाएगा। परसों भी देखने को मिला था, पूरा दिन बैठकें हुई थी भाजपा प्रदेश मुख्यालय में और उसके बाद सीएम हाउस में भी बैठकें की गई थी और कहा गया था कि प्रत्याशियों का चयन कर लिया है, अंतिम फैसला आलाकमान करेगा। लेकिन जिस तरह से अभी जोबट से देखने को मिला कि वहां पर सुलोचना रावत जो वहां से पूर्व विधायक थी और उनके बेटे विशाल रावत, कहा जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से प्रबल दावेदार है और अब कल रात को देखने को मिला कि देर रात में मुख्यमंत्री निवास पर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली और आज भाजपा कार्यालय में उनकी विधिवत सदस्यता दिलवाई गई, उनका स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, मंत्री भूपेंद्र सिंह और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की मौजूदगी में, और यही माना जा रहा है कि सुलोचना रावत या उनके बेटे विशाल रावत को जोबट विधानसभा से उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी बैठकें की जा रही थी, नामों पर चर्चा की जा रही थी, ऐसे में जब सुलोचना रावत और उनके बेटे ने भाजपा का दामन थामा है तो जो बीजेपी की रणनीति थी अब उसमें जरूर बदलाव किया गया है और अब यही माना जा रहा है कि इन दोनों मां या बेटे में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि जब कलावती भूरिया का निधन हुआ है, कांतिलाल भूरिया की बहन है, तो उनकी जगह पर विक्रांत भूरिया को मैदान में उतारा जा सकता है, इस तरह से कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन विक्रांत भूरिया ने साफ तौर से इनकार किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और वो ये बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं। और उन्होंने दिलचस्प बात यह है कि जब आज हमारे संवाददाता शोएब खान ने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि मैंने पहले कहा था, तो 2 बयान उसके क्या मायने अलग हो सकते हैं? क्या हो सकता है कि विक्रांत भूरिया को प्रत्याशी, क्योंकि अभी भी वही दावेदार हैं इस सीट से?
देखिए, आदिवासी बहुल सीट कहलाती है जोबट विधानसभा, और इससे पहले जब कलावती भूरिया वहां से विधायक थी, तो यही माना जा रहा है कि उनके परिवार में से किसी एक को ही टिकट दिया जा सकता है। इसमें विक्रांत भूरिया का पहले नंबर पे नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से विक्रांत भूरिया के बयान देखने को मिल रहा है, उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के पदाधिकारियों से भी और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से भी मिलकर कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी भी यही कहा जा रहा है कि विक्रांत भूरिया ही चुनाव मैदान में हो सकते हैं। पार्टी उन पर जो है उनको मैदान में उतार सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि किसको पार्टी मैदान में उतारती है। लेकिन 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए दोनों ही पार्टी के लिए प्रत्याशी चयन करना भी मुश्किल में है, क्योंकि अभी पृथ्वीपुर से ही देखने को मिला है कि कांग्रेस से अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है। लेकिन इसके अलावा अभी भी 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट है। खंडवा से लोकसभा सीट में देखने को मिल रहा है कि पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव पूरी तरह से मैदान में उतरकर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की जा रही हैं, और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी एक ट्वीट करके उनको शुभकामनाएं दी हैं। तो इस तरह से कई कयास लग रहे हैं। कल जब पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर बैठक हुई, तो सज्जन सिंह वर्मा ने भी कहा कि खंडवा लोकसभा सीट से अरुण यादव से अच्छा प्रत्याशी अभी कांग्रेस के पास नहीं है, बेहतर प्रत्याशी हैं और आलाकमान भी उनको पसंद करता है। तो इशारों को समझा जाए तो माना जाए कि अरुण यादव खंडवा लोकसभा सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस से बीजेपी में पहुंची है, अरुण यादव हो सकते हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जो एक और विधायक हैं तो वो निर्दलीय, पर वो भी कभी कांग्रेस का ही हिस्सा थे, और आज भी कांग्रेस के सभी नेताओं से उनकी मुलाकात होती रहती है। मैं बात कर रहा हूं सुरेंद्र सिंह शेरा की, तो वो अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरा नाम भी लिखा गया है, कमलनाथ जी के पास लिस्ट भी है, वो जैसा आदेश देंगे वो करूंगा। देखिए, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा कांग्रेस कार्यालय भी पहुंचे थे, वहां भी अपनी दावेदारी पेश की। कमलनाथ के निवास पर बैठक में भी शामिल हुए, अपनी दावेदारी लगातार पेश कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि उनकी पत्नी जयश्री को टिकट दिया जाए। लेकिन उनका एक बयान और सामने आया, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और अरुण यादव को टिकट दिया, तो अरुण यादव का जो निर्देश होगा, जो पार्टी का निर्देश होगा, उसके तहत काम करेंगे। लेकिन देखिए, पार्टी की तरफ से जो भी कोई व्यक्ति है वो टिकट मांग सकता है। कल भी हमने सुना था, सज्जन वर्मा ने कहा कि सबको अधिकार है डेमोक्रेसी में कि वो पार्टी से टिकट मांग सकते हैं। पार्टी किसको टिकट देगी, आलाकमान का फैसला होगा। लेकिन ये जरूर है कि ये 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट ये जो है सत्ता के सेमीफाइनल का फैसला करेगी, क्योंकि जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश में उठाए जा रहे हैं, लगातार सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस ने प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। अगर यही जनता की नाराजगी रही तो उपचुनाव में देखना फैसला होगा कि जनता किसके साथ है, और उसके बाद आने वाले 23 के विधानसभा दिलचस्प होगा देखना कि जनता किसके साथ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक हैं। आशीष जी, मैं चाहूंगा शुरुआत आप ही से करना, और उसके बाद फिर अवनीश भार्गव जी के पास आऊंगा। आशीष शर्मा जी, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जब उपचुनाव या चुनाव नजदीक आते हैं तो आप लोग आयातित नेता करने लगते हैं, उनकी जरूरत पड़ जाती है आपको, ये सही है क्या सर? ये कांग्रेस जो शब्द आयातित यूज कर रही है, इस पर मुझे घोर आपत्ति है। अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, देखिए वो उनके पार्टी की भी है, उन्हीं की पार्टी की थी ना सर, सुलोचना जी जो अभी आपके पार्टी में आई हैं, इसलिए उनके लिए मतलब ऐसे शब्द आ रहे हैं जी। आयात तो तब किया जाता है जब हमारे पास कोई वस्तु नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने आप में बहुत मजबूत है। हमारे पार्टी के कार्यों से, विचारों से प्रभावित होकर कोई कांग्रेस में अगर घुटन महसूस कर रहा है और वो नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में इसे हृदय परिवर्तन कहा जाएगा, मत परिवर्तन कहा जाएगा। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस में उनकी पूछ परख नहीं हो रही है, कांग्रेस में उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही है। अच्छी बात है, स्वागत है उनका। अब इससे कांग्रेस को तकलीफ हो तो हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी आई है। कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि लोग उनको छोड़कर क्यों जा रहे हैं। कई राज्यों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं। सोचना चाहिए कांग्रेस को कि उनके नेतृत्व में क्या कमी है, उनकी कार्य पद्धति में क्या कमी है, जिस कारण लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। आत्ममंथन करना चाहिए कांग्रेस को। अवनीश भार्गव जी, वाकई में कांग्रेस में क्या कई नेता घुटन महसूस कर रहे हैं?
देखिए विवेक जी, जी सर। उपचुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार यहाँ पे हो चुकी है। जो विधानसभा सीटों को लेकर जिस तरीके से प्रत्याशियों का टोटा है, कांग्रेस ने जो सर्वे कराया था उसके आधार पर सुलोचना रावत उनके बेटे को टिकट देना संभव नहीं था, वो लोकप्रिय हो गए थे, वहां पे उनको इनकार कर दिया गया था। यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कांग्रेस के लोग यहाँ पे आके जीत सकते हैं तो उनके लिए प्रयास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, जो जोबट में हो या अन्य सीटों पर लगातार संघर्ष कर रहा है, उसका क्या हाल हुआ 28 उपचुनाव में भी देखा, इसमें भी देख रहे हैं। नहीं, तो मैं कह सकता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बात को कह रहे हैं कि कमलनाथ जी स्वयं अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं। बात देखिए विवेक जी, बात नैतिकता की हो रही है जी। भारतीय जनता पार्टी जिस नैतिकता की, चाल चरित्र शुचिता की बात करती थी, वो कहाँ गए? 2018 में शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया था। नकारे हुए व्यक्ति को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना और जिस तरीके से जो प्रजातंत्र के साथ, भारत के संविधान के साथ खेल हुआ, प्रदेश की जनता ने देखा। उसके बाद हम देखेंगे चुनाव में परिणाम आया। राहुल लोधी का दमोह में क्या हुआ? उनने इस्तीफा दिया, इनने निगम का अध्यक्ष बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया, लोगों ने जूते की माला पहना दी और चुनाव हरा के वापस पहुंचा दिया। तो इस तरीके से जनता, इमरती देवी का क्या हुआ? तो आप मान रहे हैं सर कि जोबट में अब सुलोचना रावत और उनके सुपुत्र जो अब बीजेपी में जा चुके हैं, इसका फायदा आपकी पार्टी को मिलेगा, ऐसा आपको लग रहा है? तौर पे मैं कह सकता हूँ कि सुलोचना रावत और उनके बेटे जिस तरीके से हट धर्मता, सब लोग उनको पद और सत्ता का लोभ हो गया है। 15 साल से शिवराज सिंह चौहान का सरकार उन्हें नहीं देखी थी, 7 साल से मोदी का कार्यकाल नहीं देखा था, अचानक हृदय परिवर्तन टिकट नहीं मिलने के बाद हो रहा है। मतलब ये बात नैतिकता की, शुचिता की हम बात करें, आप पार्टी की विचारधारा की बात करो तो विचार आप कितने साल से हो? और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी नेतृत्व कब पनपाने दिया है? आप देखेंगे दिलीप सिंह भूरिया कांग्रेस से आए थे, निर्मला भूरिया को यहाँ से, मतलब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो एसटी में आदिवासी। चलिए, आपके सवालों पर मैं आशीष जी से जवाब लूंगा, उससे पहले हमारे साथ आदरणीय योगी राज जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। योगी राज जी, क्या कांग्रेस को सही में जोर का झटका लगा है? उपचुनाव की तारीखों के ऐलान हो जाते हैं, प्रत्याशियों की कवायद शुरू हो जाती है। कल ही हमने देखा था पृथ्वीपुर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर किया, और अब जोबट जो एक अहम सीट है विधानसभा के तौर पर, तो उपचुनाव में पहले क्या वाकई में कांग्रेस को एक झटके के तौर पर देखा जाएगा सर इसको? नहीं, साइकोलॉजिकल असर तो पड़ा है, क्योंकि वो सुलोचना रावत कांग्रेस की नेता थी और 3 बार वहां से विधायक रह चुकी है, इवन मंत्री रह चुकी है। वो तो कांग्रेस की मतलब कह सकते हैं बड़ी नेता थी। और निश्चित तौर पर जब पार्टी का कोई सदस्य टूट के जाता है तो एक असर तो पड़ता है। अब वो कितना असर पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये जरूर है कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज अभी जो बीजेपी के पक्ष में है। अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी तो कह ही चुकी है टिकट तो या तो सुलोचना रावत को मिलेगा या उनके बेटे को मिलेगा, ये तो तय है। अब सवाल सिर्फ ये कि कांग्रेस किसको खड़ा करना चाहती है, और फिर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की खुद की सीट है, जोबट सीट जो है वो कांग्रेस की सीट है। अब कांग्रेस उस सीट को कैसे रिटर्न कर पाती है? जो विक्रांत भूरिया का जो नाम आ रहा है, मुझे लगता है संभावित क्या वो तो तय उनका नाम, वो लड़ेंगे वहां से। लेकिन अब सवाल सिर्फ यही है कि यदि मान लो सुलोचना रावत कांग्रेस की नजर में कोई लीडर नहीं थी और इत्तेफाक से भी चुनाव के बाद सुलोचना रावत जीत जाती तो फिर कांग्रेस के नेता क्या कहेंगे? हालांकि ये भविष्य बात है, लेकिन फिर भी देखना यही होगा कि कांग्रेस अब अपने किस कैंडिडेट को आगे लेके आती है और चुनाव को कैसे लड़ती है, क्या वो सीट को रिटर्न कर पाती है कि या नहीं कर पाती। बिल्कुल देखना होगा। आदरणीय आशीष शर्मा जी, अवनीश भार्गव जी ने कहा कि आप लोगों के पास अब कोई ज्यादा पत्ते नहीं है और इसीलिए न केवल आपको नेता लाने पड़ रहे हैं बल्कि साथ ही साथ दमों का जिक्र भी किया उन्होंने कि किस तरह से राहुल लोधी को आपने अच्छा पद भी दिया था लेकिन उसके बावजूद वो जीत नहीं पाए चुनाव। पत्ते नहीं, हमारे पास पूरा हरा भरा पेड़ है। पहली बात तो ये, कांग्रेस का जो पेड़ है वो पूरी तरह से सूख चुका है। अच्छा। उसकी जड़ों में भी अब उतना पानी नहीं है जिसके कारण वो पेड़ फिर से फल फूल सके। इसलिए कांग्रेस को अपने वटवृक्ष की चिंता करना चाहिए। हमारा तो पूरा फलदार छायादार वृक्ष हमारे पास है, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में और मध्य प्रदेश में हम जनता को विकास दे रहे हैं और जी सरकारें चला रहे हैं। जहां तक बात है कि चुनाव
निश्चित ही लोकतंत्र में हर पार्टी की परीक्षा होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कार्यकर्ता और नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में लोग अपमानित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए हम सबसे बड़ा दल है हमारे पास। अगर वो आ रहे हैं, हमारी सदस्यता ले रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं और उनके आने से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में और पहले से मजबूत होगी। अब कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि लोग उनको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस इस बात पे तो विचार करती नहीं। भाई नेता कोई बकरी का बच्चा तो नहीं है कि उसे पकड़कर बांध दिया ले गए। वो अपने आप में अपने क्षेत्र का जनाधार वाला व्यक्ति होता है। सुलोचना जी कांग्रेस में कई पदों पर रही है, जनप्रतिनिधि रही है और उनका अपने आप में एक बहुत बड़ा कद उस क्षेत्र में है, प्रदेश की आदिवासी समाज की राजनीति में है। और इसलिए अगर वो कांग्रेस जैसी पार्टी को छोड़कर आ रही है, तो ये तो कांग्रेस के लिए आत्ममंथन की बात है। हमारे लिए तो ये हर्ष का विषय है कि हमारी पार्टी का परिवार और बड़ा है और विस्तारित हुआ जी। अवनीश भार्गव जी, कांग्रेस के लिए आत्ममंथन की बात है, क्यों कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं लोग? जी मेरे एक बात का जवाब दे दें। आशीष जी से पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इतने लोकप्रिय है, देश में प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय है, तो भारतीय जनता पार्टी का जोबट का जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता होगा, जो पहले लड़ा होगा, उसको क्यों नहीं जिता सकते? जब इतना बड़ा इनका चहल पहल है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी विचारधारा है, तो आयतित क्यों करना पड़ रहा है? आपके मूल आदमी को आप टिकट देके क्यों नहीं जिता पा रहे हो? सरकार क्यों नहीं बना पा रहे हैं आप लोग मध्य प्रदेश में? आशीष शर्मा जी, जवाब देना चाहेंगे आप अवनीश भार्गव जी की बात का? पार्टी ने कहाँ बांट दिया है, पहली बात तो ये है। और कोई किसी शर्त से भारतीय जनता पार्टी में नहीं आता है, हम किसी की शर्त पे उसको पार्टी में लेते भी नहीं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए। आगे उनकी क्या भूमिका होगी ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। जहां तक बात है, हमारे पास तो लड़ने वाले असंख्य कार्यकर्ता है, लेकिन जब हमारा एक बार निर्णय हो जाता है संगठन का, तो सब उस निर्णय का पालन करते हैं। आपने देखा होगा तुलसी सिलावट जी हो, प्रभुराम चौधरी जी हो, कई सारे नाम थे इस उपचुनाव में जो जिन्हें जनता ने हजारों रिकॉर्ड मतों के साथ चुनाव जिताया। वो कांग्रेस के थे और बीजेपी में आए तो उन्होंने चुनाव जीतना ही नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ये कुव्वत है, ये ताकत है, ये इच्छा शक्ति है, संगठन के प्रति समर्पण है कि हम दूसरी पार्टी के आए हुए नेता को अगर वो हमारी पार्टी की सदस्यता ले लेता है तो वो हमारे परिवार का सदस्य हो जाता है। उसके लिए हम ठीक है। अवनीश भार्गव जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। जी, जोबट में कोई कार्यकर्ता नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, उसे टिकट दे के जिता लेते। मैं कह सकता हूँ कि इमरती देवी का क्या हाल हुआ है या कितने विधायक इनके आ रहे हैं। शिवराज सिंह की लोकप्रियता मध्य प्रदेश में कम हुई है, लगातार बदलने की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा। उसी तरह से जिस तरीके से चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे प्रजातंत्र का मजाक उड़ा है। ये सभी विधानसभा सीटें कांग्रेस जीतेगी और खंडवा लोकसभा से भी कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे सर। आदरणीय योगी राज जी। मेरा ये कहना है विवेक जी, जोबट का यदि आप इतिहास देखो, जोबट मूलतः कांग्रेस का सीट रही है और चाहे वो अभी इसके पहले कलावती बुरिया जी के निधन से, तो कलावती बुरिया जी कांग्रेस के टिकट पे जीती थी। इसके पहले सुलोचना रावत या इसके उनके बेटे यहाँ से जीते गए। तो बीजेपी का वहां से देखा जाए तो ऐसा कोई बहुत विशेष जनाधार जोबट में दिखता नहीं है। अब ये सुलोचना रावत यहाँ आके कितना उसको बना पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप किसी भी पार्टी से किसी को लेके आप आ सकते हैं या खुद कैंडिडेट किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, पर सवाल ये है कि अब आप उसको जीत कितना पाएंगे। ये बहुत सवाल यही है कि उसको जीत कितना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सुलोचना रावत के बीजेपी में जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना है कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी यही कह रही है कि आप अपने नेता नहीं संभाल पा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए जोबट की जंग में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।